एक दौर था जब बनी इसराइल फिर से गुमराही में जा रहे थे। बाजारों में फितना फैल चुका था, शाही महलों में जुल्म और नाफरमानी आम हो चुकी थी। मगर उस अंधेरे में एक आवाज थी जो हक की तरफ बुला रही थी। वो थे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप लोगों को नेकी की तरफ बुलाते, गुनाहों से रोकते और सबसे ज्यादा जोर देते थे कि हराम रिश्तों से बचा जाए। उसी जमाने का बादशाह हेरोदेस था। वो अपने ही भाई हेरोदेस फिलिप्स की बीवी हेरोदियास से शादी करना चाहता था, जो शरीयत के खिलाफ और खुल्लम खुला हराम था। सब लोग डरते थे, कोई मना करने की जुर्रत न करता, बल्कि महल के दरबारी उसी बात की तायद करते। मगर जब ये बात हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची तो आपने दो टुक कह दिया, ये रिश्ता अल्लाह की नजर में हराम है और तुम्हारा बादशाह होना तुम्हें गुनाह की इजाजत नहीं देता। ये बात बादशाह और उस औरत को चुभ गई। पहले आपको डराया गया, फिर रिश्वत देने की कोशिश हुई, मगर नबी ने हक से एक लफ्ज भी पीछे न हटाया। हेरोदियास ने कसम खाई कि वो नबी की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देगी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जश्न था। सालोमी, जो हेरोदियास की बेटी थी, सज धज कर आई और बादशाह को खुश करने के लिए नाच पेश किया। जब बादशाह खुश हुआ तो उसने कहा, मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। सालोमी ने अपनी माँ के कहने पर कहा, मुझे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर एक थाल में चाहिए। बादशाह हिचकिचाया, मगर नशे और गुरूर में इतना डूबा हुआ था कि इनकार न कर सका। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और आखिरी बार आपसे कहा गया, अगर तुम चुप हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। आपने जवाब दिया, हक के बदले अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। फिर आपका सर काटा गया और थाल में रखकर सालोमी को पेश किया गया। मगर कहते हैं कि जब आपका सर लाया गया तो आपके होंठों से लहू के साथ सिर्फ एक लफ्ज निकला, अल्लाह एक है और इंसाफ जरूर होगा। कुछ ही वक्त बाद उस औरत और बादशाह पर अल्लाह का अजाब आया। जश्न का महल उजड़ गया और आवाजों के पीछे सन्नाटा रह गया।